हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन ग्राफ थ्योरी। तो चलिए देखते हैं ग्राफ थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a graph is a collection of dash. Option A, vertices and edges. Option B, row and columns. Option C, equations. Option D, none of these. And the correct answer is ऑप्शन ए, वर्टिसेस एंड एजेस। अगर हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ए, बी, सी एंड डी वर्टेक्स को डिनोट करता है। इसे हम नोड भी कह सकते हैं और इन वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाले लाइन एजेस कहलाते हैं। इसीलिए वर्टिसेस एंड एजेस के कलेक्शन को हम ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what is null graph? Option A, null graph has no nodes. Option B, null graph has no odd vertex. Option C, null graph has no edges. Option D, null graph has no even vertex. And the correct answer is option C, null graph has no edges. अगर हम पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स है, A, B एंड C, और इन तीनों के बीच कोई भी एजेस नहीं है, तो इसीलिए हम इसे नल ग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ इन विच देयर इज अ क्लोज ट्रेल विच इंक्लूड्स एवरी एज ऑफ द ग्राफ इज नोन एज डैश। ऑप्शन ए, प्लानर ग्राफ। ऑप्शन बी, यूलर ग्राफ। ऑप्शन सी, हैमिल्टोनियन ग्राफ। ऑप्शन डी, डायरेक्टेड ग्राफ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूलर ग्राफ। अगर इस पिक्चर में हम देखें तो यहाँ पर ये यूलर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम नोड ए से स्टार्ट करते हैं तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू बी, बी टू ई एंड ई टू ए, तो ये एक क्लोज ट्रेल है और इसमें हमने सारे एजेस को कवर किया है, इसलिए ये एक यूलर ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्राफ कैन बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट नो एजेस क्रॉस ईच अदर। ऑप्शन ए, प्लानर ग्राफ। ऑप्शन बी, यूलर ग्राफ। ऑप्शन सी, नल ग्राफ। ऑप्शन डी, डायरेक्टेड ग्राफ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लानर ग्राफ। अगर इस पिक्चर के थ्रू हम समझे तो ये यहाँ पर देखिए 4 नोड है और यहाँ पर एक भी एज ऐसा नहीं है जो कि एक दूसरे को क्रॉस करता हो, इसीलिए इसे हम प्लानर ग्राफ कहेंगे। Next question number 5, a graph G is called a dash if it is a connected acyclic graph. Option A, regular graph. Option B, cyclic graph. Option C, tree. Option D, not a graph. And the correct answer is option C, tree. इस पिक्चर के थ्रू समझे तो यहाँ पर देखिए एक साइड साइक्लिक ग्राफ है और दूसरी साइड एसाइक्लिक ग्राफ है। यहाँ पर 3 नोड है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक साइकिल बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ 3 नोड है जो कि इस तरीके से कनेक्टेड है कि यहाँ पर साइकिल क्रिएट नहीं होता है, तो इस तरीके से एसाइक्लिक ग्राफ को हम ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ in a graph multiple edges between the same set of vertices are allowed, it is called dash. Option A, Hamiltonian graph. Option B, multigraph. Option C, simple graph. Option D, Euler graph. And the correct answer is option B, multigraph. इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 नोड है, A, B एंड E, और वर्टेक्स A to E हमारे पास 2 एजेस ड्रॉ किया गया है। तो अगर सेम सेट ऑफ वर्टिसेस से मल्टीपल एजेस ड्रॉ किया जाए तो उसे हम मल्टीग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एम्प्टी ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज डैश। ऑप्शन ए, ट्रिवियल ग्राफ। ऑप्शन बी, रेगुलर ग्राफ। ऑप्शन सी, बाइपार्टाइट ग्राफ। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रिवियल ग्राफ। अगर इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक नोड दिया गया है जिसे हम वर्टेक्स भी कहेंगे ए, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एम्प्टी ग्राफ विथ 1 वर्टेक्स इज ऑल्सो नोन एज ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्राफ विल all vertices having equal degree is known as a dash. Option A, simple graph. Option B, multigraph. Option C, regular graph. Option D, complete graph. And the correct answer is option C, regular graph.
अगर इसे हम पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए दो ग्राफ दिया गया है 1 एंड 2। यहाँ में पहले ग्राफ में 3 वर्टेक्स है ए बी एंड सी और तीनों वर्टेक्स का इक्वल डिग्री है 2। दूसरे ग्राफ में भी 4 वर्टेक्स है पी क्यू आर एंड एस, जहाँ पर सारे वर्टेक्स का इक्वल डिग्री है 2। तो इस तरीके से जब इस तरीके का ग्राफ बनाया जाए जहाँ पर सारे वर्टिसेस की डिग्री इक्वल हो तो उसे हम रेगुलर ग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए कलर्ड वर्टेक्स, ऑप्शन बी नल वर्टेक्स, ऑप्शन सी आइसोलेटेड वर्टेक्स, ऑप्शन डी पेंडेंट वर्टेक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पेंडेंट वर्टेक्स। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसमें 4 नोड है 1 2 0 एंड 3। यहाँ पर नोड 1 का 3 डिग्री है, 2 का 2 डिग्री है और 0 का भी 2 डिग्री है, जबकि नोड 3 के पास सिर्फ 1 डिग्री है। तो इस तरीके से जब डिग्री 1 का वर्टेक्स हो तो उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। तो इस ग्राफ के लिए 3 जो है वो पेंडेंट वर्टेक्स है। Next, question number 10. In a connected graph which passes each and every vertex of the graph exactly once, then the graph is dash. Option A bipartite graph, option B Euler graph, option C Hamiltonian graph, option D none of these. And the correct answer is option C Hamiltonian graph. यहाँ पर हैमिल्टोनियन ग्राफ का एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम नोड ए से स्टार्ट करें तो ए टू एफ, एफ टू ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी। यहाँ पर हमने हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली वंस पर कवर किया है, तो इस तरीके के ग्राफ को हम हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के हेल्प से आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी तैयार कर सकते हो, जैसे एक ग्राफ को डिफाइन करना और उनके लिए एक एक एग्जाम्पल ड्रॉ करना। Thanks for watching this video.